मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और आज मैं आपके सभी के सामने क्लास 5th का 4th चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि डॉक्टर बेयोमेंट जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस तरीके हमारा फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। तो उन्होंने ग्लास में लिया था और स्टमक में वो चीज़ों को एक एक करके वो देख रहे थे और टाइम टेबल रिकॉर्ड कर रहे थे करीब एक कितना टाइम अलग अलग फूड लेता है। तो यहाँ पे आज हम टेबल की बात करेंगे। उस टेबल में कुछ ये सारी चीज़ें थी, जैसे अनबॉइल्ड मिल्क है तो स्टमक में करीब वो 2 आवर 15 मिनट लेता था और ग्लास में करीब 4 आवर एंड 45 मिनट। बॉइल्ड मिल्क है करीब 2 आवर लेता था एंड ग्लास में करीब लेता था 4 आवर एंड 15 मिनट। फुल बॉइल्ड एग है जो कि करीब 3 आवर 30 मिनट लेता था और ग्लास में हमारा लेता था 8 आवर। एंड हाफ बॉइल्ड एग है जो कि हमारा स्टमक में 3 आवर लेता था एंड 6 आवर लेता था हमारा 6 एंड 30 आवर मिनट हमारा लेता ग्लास में। एंड रॉ एग है जो कि हमारा 2 आवर लेता था एंड 4 आवर 15 मिनट हमारा ग्लास में लेता था। एंड रॉ एग है जो कि हमारा स्टमक में 1 आवर 30 मिनट लेता था और हमारा ग्लास में करीब 4 आवर लेता था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सो वॉट डज आवर स्टमक डू। यहाँ पे समझ में आना है कि यहाँ पे आखिर हमारा पेट जो है हमारा स्टमक वो करता क्या। डॉक्टर बीएमएन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फूड आउट मेनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। वो एक्सपेरिमेंट करे और जो हमारे बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है उस चीज़ को समझने की वो कोशिश की एंड ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्टेड फास्टर इन द स्टमक दैन आउटसाइड। उन्होंने ये पाया कि खाना जो रहता है वो हमारे पेट के अंदर काफ़ी जल्दी डिजॉल्व होता है दैन कंपेयर टू बाहर साइड। एंड डिड यू नोटिस दिस इन दिस टेबल। आप यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई। करीब अगर देखा जाए तो आधा टाइम लगता है हमें डाइजेशन होने में हमारे स्टमक में। फिर उसके बाद आता है आवर स्टमक churn the food in digest it and the doctor also saw that the food did not digest properly. When Martin was sad and he also found the juice in the stomach acidic. And have you heard of anyone talking about acidity and especially when that person has not eaten well or the फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे आप अगर दुखी रहते हो और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पेट में जो होता है वो एसिडिक नेचर हो जाता है। कब? जब जैसे आप टाइम टू टाइम खाना नहीं खा रहे हो और जो वहाँ पे हमारा जूस निकलता है वो भी एसिडिक होता है। पेट में हमारा जो HCl एक जूस होता है वही निकलता है जिसकी वजह से हमारा खाना काफ़ी आसानी से डिज़ोल्व होता है। और आपने ये भी सुना होगा कभी कभी हमारा पेट जो होता है एसिडिक हो जाता है लोगों के द्वारा, तो जिसमें हमें कभी कभी खाने में या हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो उसमें दिक्कत होती। हालांकि वो चीज़ें नॉर्मल है, अलग चीज़ें है वो। डॉक्टर मिंट बियोमिंट एक्सपेरिमेंट बिकेम अ फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और वो काफ़ी फेमस हुए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। एंड आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सर्च एंड एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद कई अलग अलग साइंटिस्ट ने इस चीज़ों पर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया। एंड वॉट डिड यू से, आपको क्या लगता है? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। क्या उन्हें उसके स्टमक में चीज़ें नहीं झांकनी चाहिए थी या वहाँ पे नहीं देखना चाहिए था। एंड नॉट डिड दे वेट फॉर द पेशेंट विथ अ होल इन द स्टमक। और क्या ना तो उनको उसके जो होल हो गया था उस स्टमक में वहाँ से नहीं देखना चाहिए था। एंड दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनसाइड आवर बॉडी। क्या उन्हें कुछ और भी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था उनको बॉडी में वहाँ पे देखने के लिए। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ अ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक। क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? और अच्छी लगी तो आप भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि हमारा स्टमक में जो होता है हमारा स्टमक रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आपको कभी हुई है। अगर हुई है तो क्या हुई है, नहीं हुई है तो काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक जो चीज़ें डिस्कशन करने वाली है। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ अ डॉक्टर बियोमिंट। अगर आप डॉक्टर बियोमिंट के जगह होते, व्हाट डू यू एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक। क्या आप कोशिश करते कि आखिर क्या होता है, क्योंकि तब हमारी जो टेक्नोलॉजी थी तब हमें पता नहीं चलता था कि आखिर हमारे बॉडी के अंदर खाना कैसे डिजॉल्व होता है। तो आप क्या करते? एंड राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। और अगर आपका जवाब
डॉक्टर बीयूमेंट से थोड़ा सा भी अगर अलग हो तो आप उसको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। फिर उसके बाद आता है गुड फूड एंड गुड हेल्थ। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आप एक अच्छी हेल्थ पाते हो। डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा के पास दो पेशेंट थे, एक रश्मि और एक कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टेक्ड टू देम एंड टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। और उनको लेती है और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करती है। रीड वॉट द डॉक्टर फाउंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या पाया रश्मि और कैलाश के बारे में। 5 साल की रश्मि थी। शी लुक अबाउट 3 year old एंड शी हैज़ वेरी थिन आर्म। उसके काफ़ी थिन आर्म से काफ़ी लेग काफ़ी थिन थी, मीन्स वो काफ़ी पतली थी। एंड अ पोर्ट बेली स्टमक लाइक अ बलून एंड सी ऑफन फॉल सिक। मीन्स आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो कि जो रश्मि थी वो 5 साल की थी पर वो 3 साल के जैसे लगती थी, और मीन्स क्योंकि वो काफ़ी हेल्थी नहीं थी। एंड सी ऑल्सो फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। और वो काफ़ी थकी हारी अपने आप को महसूस करती थी और रेगुलरली वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। सी डज नॉट हैव टू स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो इतना खेल सके। फूड, सी इज़ लकी इफ़ वी सी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट द होल डे। क्योंकि उसके पास क्या था, वो इतनी भाग्यवान भी नहीं या इतनी फॉर्चुनेट भी नहीं थी कि उसको पर डे जो है अच्छे से खाना खाने को मिलता हो, और जिसकी वजह से वो काफ़ी अनहेल्दी थी। फिर दूसरा आता है कैलाश, जो कि हमारा 7 साल का था। एंड ही लुक ओल्डर देन हीज एज। मतलब वो अपनी एज से काफ़ी बड़ा दिखता था। एंड हीज बॉडी फैट एंड फैट फ्लैपी। क्योंकि वो काफ़ी फैटी था, उसको आप देख सकते हो कितना मोटा यहाँ पे दिख रहा है वो। एंड ही हैज़ पेन इन हर लेग। और उसके बॉडी वेट के कारण उससे पेन भी होता था लेग में। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव। वो काफ़ी एक्टिव भी नहीं था। वो अपने स्कूल जो रहता था बाई बस के जाता था। एंड स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग टीवी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम वो जो है टीवी देखने में गुजारता था। फूड, सी डज़ नॉट लाइक टू ईट होम। वो घर का खाना खाना पसंद नहीं करता, जैसे दाल राइस वेजिटेबल्स रोटीज़। एंड द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्ट एंड चिप्स एंड बर्गर पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक इट फ्रॉम द मार्केट। उससे ज़्यादा पसंद था बाहर का खाना, जैसे चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा, यही सारी चीज़ें वो ज़्यादा खाता था। तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर अपर्णा क्या वहाँ पे समझती है। मेजर्ड हाइट वेट ऑफ द बोथ चिल्ड्रन एंड सी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट ऑफ बोथ योर प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम। वो उन दोनों को चीज़ों को देखती हैं और देखने के बाद समझती हैं कि इन दोनों लोगों को किसकी प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम है। रश्मि क्या है, रश्मि को खाने के नहीं मिलते हैं। और कैलाश क्या है, इसे इतने खाने मिलते हैं कि ये जो है इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठ के आते हैं कि जैसे वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। आप समझ सकते हो कि आपको क्या लगता है कि वो एक रोटी अगर खाती है तो उसकी हेल्थ कैसी होगी। डू यू कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट। क्या हमारे जो कैलाश है, क्या उसको गेम और स्पोर्ट सच में पसंद होगा। एंड वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर फूड। कि आप क्या समझते हो प्रॉपर फूड का मतलब क्या होता है। ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। एंड वॉट डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर। और ऐसा क्या होता था कि रश्मि और जो कैलाश है वो प्रॉपर उनको जो फूड खाना खाना चाहिए था वो नहीं खा पाते थे। फाइंड आउट एंड टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर प्रॉपरली एंड फाइंड आउट एंड वॉट दे ईट एंड वॉट वर्क दे डिड व्हेन दे वर योर एज। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इसका आंसर निकालिए और आंसर निकालने के बाद अपने घर में जो गार्जियन हो आप उनसे डिस्कस करिए। नहीं तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आई होप मैं आपको वहाँ पे चीज़ें आंसर करने की कोशिश करूँगा। नाउ थिंक दैट योर सेल्फ एंड योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट एंड आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू ग्रैंड पेरेंट्स एंड डिड द इट। और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो आपको क्या सलाह देते हैं। फिर यहाँ पे आता है प्रॉपर फूड का मतलब क्या होता है। एवरी चाइल्ड्स राइट, जो कि सबके लोगों के लिए क्या सही होता है या नहीं। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन कैलाश एंड हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड। कैलाश के बारे में हमने पढ़ा जो कि घर के खाने खाना उसको पसंद जरा सा भी नहीं था। एंड द अदर वन रश्मि, और दूसरी कौन थी, रश्मि, जो कि अगर बात की जाए तो वो काफ़ी, उसे एक टाइम का भी प्रॉपर मील नहीं मिल पाता था। एंड अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री लाइक अ रश्मि। करीब हमारी कंट्री में आधे बच्चे तो ऐसे, मत 50% बच्चे तो ऐसे होते हैं
ये रश्मि के जैसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, एंड दे डू नॉट ईट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो डेवलप प्रॉपरली, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं, उनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपने आप को या उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो सके। दीज चिल्ड्रंस आर वेरी वीक, ऐसे चिल्ड्रन काफ़ी वीक होते हैं और जल्दी जल्दी बीच बीच में बीमार पड़ने लगते हैं। एंड बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड द ग्रेट प्रॉपर फूड, बट ये उनका हक होना चाहिए कि उनको वो सारी चीज़ें जो खाना है उन्हें प्रॉपर डाइट मिले जिससे कि वो अपने आप को हेल्थी रख सकें। रीड अबाउट दिस स्टोरीज, जो कि कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा की है, हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। गोमती इज़ अ 30 ईयर ओल्ड, गोमती एक लड़की है जिसका अगर देख सकते हो आप यहाँ पे 30 ईयर ओल्ड है। गोमती वर्क इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर, जो कि एक गरीब अमीर किसान के घर में काम करती है, उसके फार्मर मतलब खेतों में। एंड फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, और उसका सारा हार्ड वर्क रहता है। एंड सी गेट पेड वेरी लिटिल, और वो इतना मेहनत करने के बाद भी उसे काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस एंड फीड हर फैमिली, और इसकी वजह से वो अच्छे खाने अपने घर में ला के नहीं खिला पाती। एंड सम मंथ सी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, देन सी हैड टू ईट लीव एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। पर कभी कभी क्या होता है, जब वो काम करने पे नहीं जाती है तो काम जिसकी वजह से घर में पैसे नहीं आते, और उसकी वजह से वो क्या खाती है, जंगलों से लीव्स और रूट्स खाती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कितनी बेकार दशा उनकी हो सकती है। एंड गोमती चिल्ड्रंस आर वीक एंड हंगर, गोमती के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी वीक और हंगर हो जाते हैं, मतलब भूख उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगती है। एंड ऑलवेज सिक, और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डेड फॉर हंगर, और कुछ समय पहले जो है उसका हस्बैंड जो है वो भी भूख के कारण ख़त्म हो गया। एंड मोस्ट राइस ग्रोड इन कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट, और अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा राइस होता है वो हमारा कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट में होता है। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से अलग अलग जगहों में राइस को सेंड किया जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप लाइंग इन द गोडाउंस एंड गेट स्पॉइल्स, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा हमारा अनाज उसको रखा जाता है और वहीं पे वो ख़राब हो जाता है, जो बड़े बड़े मीन्स जो किसान होते हैं उनके यहाँ। एंड इन द सम कालाहांदी देयर आर मेनी 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 पुअर लाइक गोमती, ये एक मैंने बताया, ऐसे कई लोग आपके आसपास और अगल बगल आपको दिख जाएंगे जो कि काफ़ी पुअर होते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कम से कम अपना शाम का खाना भी खा सकें। एंड वाई डू यू पीपल डाई फ्रॉम हंगर इन सच अ प्लेस, तो आप समझ सकते हो कि वो इस तरीके से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यहाँ पे कुछ ये डिस्कस करने वाले, डू यू थिंक एनी चिल्ड्रन हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट एंड होल डेज एंड वॉट द रीज़न फॉर दिस, क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि पूरी तरीके से प्रॉपर खाना ना मिलता हो पूरे दिन में, और ऐसा क्या रीज़न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। एंड हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स हैज़ बीन स्टोर्ड एंड वेयर, आपने क्या भी कभी ऐसा गोडाउन देखा है जहाँ पर ढेर सारा खाना स्टोर रखा हो, मतलब ग्रेन्स, राइसेस, और कहाँ है वो। वॉट वी हैव लर्न, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा। एंड वाई यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब आपको कोल्ड रहता है तो आपको क्या खाने का कोई भी टेस्ट प्रॉपरली समझ में आता है, और नहीं आता तो ऐसा क्यों है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करो, मैं वहीं आपको आंसर करूँगा। एंड इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बीइंग इन द माउथ एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट, और किस तरीके से हमारा जो डाइजेशन रहता है माउथ से स्टार्ट होके डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है, आप इसे अपने वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। सो थैंक यू सो मच, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। आगे के चैप्टर में हमारी मुलाकात होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।